नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि चैत्र नवरात्रि आने वाली है तो मैं आपको बताऊंगी कलश स्थापना मुहूर्त और माता दुर्गा जी का आगमन किस वाहन से हो रहा है, किस वाहन से प्रस्थान हो रहा है, इसका शुभ अशुभ प्रभाव, ये सभी चीज़ें बताऊंगी। और जैसा कि एक गाना भी अभी आपको दी हूँ चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में, जो कि झूला के उसमें बनाया गया है तर्ज पर। और इसके पहले आसान ज़िंदगी में बहुत सारे वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक डले हुए हैं, आप उसको सर्च करके ज़रूर देखें। हवन करने का, हवन सामग्री बनाने का, ज्वार लगाने का, कन्या खिलाने का, हवन करके दिखाया गया है, सभी वीडियो हैं, आप सर्च करके ज़रूर देखें। तो इस बार 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। जब भी जैसे कि जो 7 दिन होते हैं तो इन दिनों का अलग अलग दिनों का अलग अलग प्रभाव होता है कि अलग अलग दिनों में माता का कौन कौन सा वाहन होता है आगमन का, और अलग अलग दिनों के हिसाब से अलग अलग जाने का भी, किस वाहन से माता जाएंगी इसका भी प्रभाव होता है कि क्या शुभ और क्या अशुभ होता है। तो इस बार माँ दुर्गा शनिवार को आ रही हैं, तो जब भी शनिवार और मंगलवार को माता का आगमन होता है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं, यानी कि अश्व की सवारी करके आती हैं। और इस बार माता का मन भैंसे पर होगा, यानी भैंसे पर सवार होकर जाएंगी। देवी भागवत के अनुसार भैंसे पर सवार होकर जाना बहुत ही अशुभ माना गया है। माँ दुर्गा का आना और जाना दोनों ही प्रतिकूल सभी के लिए है, अनुकूल नहीं है, ऐसा मान्यता है देवी भागवत के अनुसार। यानी कि जब भी सोमवार और रविवार को माँ दुर्गा का जब प्रस्थान होता है तो भैंसे की सवारी पर होता है प्रस्थान। तो मैं 7 दिन का नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आगमन और गमन का बता रही हूँ। तो इस बार जैसे कि जितने भी जनता हैं, सत्ताधारी हैं, जितने भी पूरे राष्ट्र के लिए ये अशुभ ही माना जाएगा। एक देश से दूसरे देश का युद्ध, देशों में उथल पुथल, कई प्रकार की महामारियां, बीमारियां, जनहानि, धन हानि, ये सभी का प्रतिकूल योग बन रहा है। तो माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों भी प्रतिकूल माना जा रहा है देवी भागवत के अनुसार। इसके पहले जैसे कि मालिका के अनुसार आपको मैं बताई थी कि अप्रैल मई जून में सब काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होगा, उसी अनुसार अपने वेदों पुराणों का भी यही मानना है। नवरात्रि से ही हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदुओं का नव वर्ष शुरू हो जाता है, जो कि नल नामक संवत से शुरू हो रहा है, जो कि उसमें भी यही बताया गया है कि एक देश से दूसरे देश का युद्ध, अशांति, अराजकता, यही सब चीज़ें उसमें भी बताया गया है कि जो ये संवत बदल रहा है नल नामक, इससे भी काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि माँ दुर्गा जी का जितना आपसे बन सके, ज़रूरी नहीं है कि आप 9 दिनों का व्रत ही करके परेशान हो, ऐसा नहीं ज़रूरी है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है। 9 दिनों तक, जैसे कि 9 दिनों तक माँ धरती पर अपने भक्तों के बीच पवित्र स्थानों में जहाँ उनको आवाहन किया जाता है वहाँ आती हैं। तो माँ दुर्गा जी का पूजन, किलक स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र सभी प्रतिदिन पढ़ें, शुद्धता से पूजा करें, सात्विक आहार लें, कोई भी इधर उधर की चीज़ें बातें ये सब ना करें। ये महाशक्ति को आप आराध्य बनाइए और इन्हीं से प्रार्थना करिए कि आप सबकी हम सबकी रक्षा करें। तो मैं आपको बता रही हूँ इस बार माता दुर्गा का जो प्रस्थान है यानी विदाई है वो भैंसे पर है, जो कि काफ़ी अशुभ है। तो सभी भक्त जितने भी धार्मिक लोग हैं और जितने भी धार्मिक लोग नहीं भी हैं वो धार्मिक बन जाएं और माँ दुर्गा से अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए, राष्ट्र के बचाव के लिए प्रार्थना करें। जैसा कि शनिवार के दिन 6:10 से कलश स्थापना शुरू हो जाएगा, जो कि 8:25 तक विशेष शुभ मुहूर्त होगा। इस मुहूर्त में, इस अवधि में आप कलश स्थापना कर सकती हैं। अगर इस अवधि में आप कलश स्थापना नहीं भी कर पाएँ तो 11:30 बजे दिन तक भी कर लें। और जैसे कि ये आपको मैं पहले भी बताई हूँ, कई हमारी बहनें बोलती हैं कि वो पहले दिन कलश स्थापना नहीं कर पाएँ, या वो कलश स्थापना नहीं करना चाहती हैं या नहीं पहले करती थीं, तो मैं बोलूँगी आपसे कलश रख के ही पूजा करें। कलश रख के ही पूजा करते हैं। और अगर पहले दिन नहीं कर पाएँ तो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब भी आपको फुर्सत मिले तो आप कलश स्थापना करके माता का आवाहन करके और पूजा कर सकती हैं।
और पारण और विसर्जन का वीडियो मैं आगे दूंगी। पहले आप इतना करिए, व्रत को प्रारंभ करिए। और आपको ये भी बताऊंगी कि इन 9 दिनों में ऐसे कौन सी वर्जित कार्य हैं जो कि आप न करें, नहीं आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। ये भी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। कई लोग हमसे प्रश्न किए हैं कि पहली बार उनको व्रत उठाना है चैत्र नवरात्रि में, तो उनको मैं कमेंट में बताई हूँ कि जब ऐसे व्रत आप शुरू करना चाहें, मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों व्रत करें, जैसा भी आप अगर चाहती हैं चैत्र नवरात्रि का व्रत करना तो उठा सकती हैं। लेकिन जब नवरात्रि का व्रत उठाया जाता है तो कुआर महीने से उठाया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ चैत्र का करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ कुआर का करते हैं। लेकिन अगर आप चैत्र का करना चाहेंगे तो हर महीना ही चैत्र में खर मास तो लगा ही रहेगा। ऐसे कई चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कृष्ण पक्ष में व्रत नहीं उठाना चाहिए, बहुत और सारे व्रतों को। तो मैं बोली हूँ कि बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं जो कृष्ण पक्ष में ही पड़ते हैं, तो आप उठा सकती हैं। नवरात्रि का व्रत आप उठाना चाहती हैं तो बिल्कुल ही उठा सकती हैं। कई लोगों का प्रश्न आता है कि जब जिस साल अधिक मास लगता है उस साल व्रत नहीं उठाना चाहिए। तो जिस महीने में अधिक मास होता है उस महीने में हफ्तावारी जो व्रत होते हैं, एकादशी, प्रदोष, ये सब व्रतों को नहीं उठाना चाहिए। बाकी पूरे साल का व्रत का मनाही नहीं है, हमने अपने गुरुजी से पूछा है। तो आप व्रत उठा सकती हैं। और व्रत का जितना संकल्प शुरू में लेना है कि आप 5 साल तक, 3 साल तक, कितने साल तक व्रत करेंगी, वो संकल्प ले लें। और जितनी भी पूजा आपसे बन पड़ती है, कन्या अगर मिलती हैं तो खिलाएं, नहीं मिलती हैं तो कोई बात नहीं, अष्टमी के दिन मंदिर में जाके कुछ दान कर सकती हैं। और रही बात और तमाम चीज़ों की, व्रत से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किसी किसी के यहाँ अष्टमी के दिन ही हवन करके कन्या खिला के व्रत को खोल लेते हैं। अगर नवरात्रि का व्रत 9 दिन का है तो 9 दिन करना चाहिए, यानी नवमी का भी राम जी का जन्म होता है। और अगर अष्टमी को ही 9 दिन पूरा हो रहा है तो उसी दिन आप उद्यापन कर सकते हैं, यानी कि पारण कर सकती हैं। तो ये सब नियम होते हैं नवरात्रि के व्रत के। और मिट्टी की मूर्ति अगर आपके पास है तो मिट्टी की मूर्ति का 9 दिन की पूजा करने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। अगर कांच की मढ़ी फ़ोटो है तो आप उसको पूजा करने के बाद घर में पुनः स्थापित कर सकते हैं, उसको विसर्जन नहीं किया जाता है। ये आपका प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। तो जब भी जैसे पूजा आप प्रारंभ करती हैं, जब भी दुर्गा मैया का, तो स्वच्छ और साफ वस्त्र को निकाल लें। वो हमेशा खाने पीने की चीज़ें में या और चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करें। पूजा करने बाद उसको उतार के पूजा के समय ही पहनें। और कलश ज़रूर रखें, कलश स्थापना करके ही पूजा करें। आसान ज़िंदगी में कलश स्थापना दिखाया गया है, कैसे कलश रखा जाता है वैसा ही करें। उसी तरीके से पूजा करके दुर्गा मैया को आप प्रसन्न करके जो भी मनौती हो आप मान सकती हैं, आपकी मनौती ज़रूर पूरा होगा। तो आगे बताऊँगी वर्जित कार्य के 9 दिनों में आप क्या क्या कार्य न करें। तो इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी देती रहूँगी। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।